कुकू भाई, आपको अभी उड़ना नहीं आता और मम्मा ने हमें अभी उड़ने से रोक भी रखा है। अगर मम्मा आ गई तो आपको ऐसे उड़ने की कोशिश करता देख नाराज हो जाएंगी। गुड़िया, मैं तो उड़ने ही वाला था। ये देखो, अब के बार मैं आपको अच्छे से उड़कर दिखाऊंगा। वो दोनों बहन भाई अपने घर में ऐसे बातें कर रहे थे और उनकी माँ उनके लिए भोजन लेने गई हुई थी। परंतु आज वो चिड़िया अपने शरीर को थका थका महसूस कर रही थी। वो अच्छे से उड़ भी ना पा रही थी। वो एक पेड़ पर बैठ जाती है। न जाने क्यों आज मेरे शरीर में ताकत क्यों नहीं और चक्कर से भी आ रहे हैं। मैं ऐसा करती हूँ कि वापस घर चली जाती हूँ। आज का भोजन तो मेरे पास है। कल जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे फल लेकर जाऊंगी। ऐसा सोचते हुए वो चिड़िया अपने घर की तरफ उड़ती है। वो बहुत मुश्किल से अपने घर पहुँचती है। घर आते ही वो चिड़िया गिर जाती है। भैया देखा, मैं ना कहती थी कि मम्मा आपको उड़ता देख नाराज हो जाएंगी। देखो मम्मा हमसे कोई बात किए बिना ही लेट गई हैं। वो चिड़िया अपने बच्चों से बहुत सारी बातें करना चाहती थी, परंतु उसके पास तो समय ही ना बचा था। वो एक लंबी सांस लेती है और सारी बातें जो वो अपने बच्चों से करना चाहती थी अपने साथ ही लेकर मर जाती है। मम्मा उठे ना, आप घर आते ही क्यों सो गई हैं? मम्मा, अगर आप मुझसे नाराज हैं तो फिर मैं कभी उड़ने की कोशिश नहीं करूँगा। भैया ऐसा भी तो हो सकता है कि मम्मा हमसे किसी और बात पर नाराज हो गई हो जो मम्मा बोल नहीं रही। नहीं गुड़िया, मम्मा हमसे नाराज नहीं है। मम्मा को नींद ज्यादा आई होगी, इसलिए मम्मा घर आते ही सो गई हैं। वो छोटे बच्चे अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसे बातें करते हैं। वो कब जानते थे कि उनकी मम्मा तो अब इस दुनिया में नहीं रही। उनकी मम्मा तो मर गई है। वो तो अनाथ हो गए हैं। गुड़िया, हम भी मम्मा के साथ ही सो जाते हैं। जब सुबह मम्मा सोकर उठेंगी तो हम मम्मा को सब बताएंगे कि कैसे हमने मम्मा को बार बार बुलाया और कैसे मम्मा घर आते ही सो गयी। आज मम्मा के साथ सोने की बारी मेरी है। मुझे पता है, आप मम्मा के साथ सो जाएं और मैं यहाँ सो जाता हूँ। फिर गुड़िया और कुकू भी सो जाते हैं। दूसरे रोज गुड़िया और कुकू सोए हुए थे कि उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। उठो कुकू, बाहर कोई है क्या? मम्मा उठी नहीं अभी? नहीं कुकू, मम्मा तो अभी तक सो रही है। दस्तक फिर से होती है। कुकू दरवाजा खोलता है। आपकी मम्मा अभी तक सोई हुई है? हमने तो आज भोजन लेने दूर जाना था। अंकल कबूतर, मम्मा तो रात घर आते ही सो गई थी। मम्मा हमसे नाराज है और हमसे कोई बात भी नहीं कर रही। फिर कबूतर चिड़िया को पास होकर देखता है। वो तो देखते ही जान जाता है कि चिड़िया तो मर गई है। ये देख कबूतर रोने लग जाता है। अंकल कबूतर, आप रो क्यों रहे हैं? कबूतर उन छोटे बच्चों को ये बात कैसे बताता कि उनकी मम्मा मर गई हैं और उनकी मम्मा अब कभी लौटकर नहीं आएंगी। कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। अरे कबूतर, तुम क्यों रो रहे हो? कालू, चिड़िया मर गई है और उसके छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ को पुकार रहे हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ कबूतर। कालू, ये बच्चे तो अपनी माँ के बिना एक दिन भी नहीं गुजार सकते। हमें अब इन बच्चों का कुछ करना होगा। कबूतर यार, ये तो चिड़िया के बच्चे हैं और इन्हें पाल भी एक चिड़िया ही सकती है। नदी के उस पार मुझे एक चिड़िया के घर का पता है। क्यों ना हम इन बच्चों को वहाँ छोड़ आए? नहीं नहीं अंकल, हम अपना घर छोड़कर नहीं जाएंगे। मम्मा ने हमें घर से बाहर जाने से रोक रखा है। अगर उठ गई तो मम्मा डांटेंगी। बेटा, आपकी मम्मा आपसे गुस्सा हो गई हैं और अगर आप थोड़े दिनों के लिए घर से दूर चले जाओगे तो फिर ही आपकी मम्मा आपसे बात करेंगी। ये सुनकर वो बच्चे रोने लग जाते हैं। हमने तो मम्मा कोई इतनी बड़ी शरारत नहीं की। कल मैंने उड़ने की कोशिश ही तो की थी और आप हमसे इतना नाराज हो गयी। अगर मम्मा ऐसे ही मानेगी तो अंकल आप हमें ले जाएं।
फिर कालू कौवा और कबूतर उन दोनों बच्चों को साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वो नदी से उड़ते हुए नदी की दूसरी दिशा में जाते हैं। वो सामने घर है उस चिड़िया का। कालू, जब वो चिड़िया अपने घर में दो अजनबी बच्चों को देखेगी तो क्या वो इन्हें रखेगी अपने घर में? कबूतर, अगर इन्हें पाल सकती है तो चिड़िया ही पाल सकती है, क्योंकि ये एक चिड़िया के बच्चे हैं। अगर इन्हें हम अपने पास रखें भी तो ये मर जाएंगे। कबूतर और कालू कौवा दोनों बच्चों को उस घर में रखकर वहाँ से भाग जाते हैं। कुकू, मम्मा इतना ज्यादा समय तो हमसे कभी नाराज नहीं हुई। वो अंकल बता तो रहे थे कि अगर हम कुछ दिन उनसे दूर रहेंगे तो मम्मा मान जाएंगी। अभी वो ऐसे बात ही कर रहे थे कि लाडो चिड़िया, जिसका वो घर था, अपने एक बच्चे के साथ वहाँ आ जाती है। कौन हो तुम बच्चों और मेरे घर में क्या कर रहे हो? आंटी, हम रानो चिड़िया के बच्चे हैं। हमारी मम्मा कल शाम से हमसे नाराज हो गई है। मम्मा हमसे कोई बात नहीं कर रही। अंकल कबूतर और कौवा हमें यहाँ छोड़ गए हैं। वो बता कर गए हैं कि अगर हम कुछ दिन घर से बाहर रहेंगे तो मम्मा हमसे मान जाएंगी। ये सब सुनकर लाडो चिड़िया सब जान जाती है कि उनकी मम्मा तो मर गई है और कबूतर और कौवा उन्हें यहाँ क्यों छोड़ कर गए हैं। आपकी मम्मा मर गई है बच्चों, वो आपसे नाराज नहीं है। आंटी, मर जाना क्या होता है? जब कोई मर जाता है तो वो बहुत दूर चला जाता है और फिर कभी वापस लौट कर नहीं आता। तो क्या हमारी मम्मा भी हमें छोड़कर दूर चली गई है? हाँ बच्चों, आपकी मम्मा आपको छोड़कर दूर चली गई हैं। ये ले, आप ये भोजन खाएं और आज से मैं ही आपकी मम्मा हूँ और मैं आपको अपने साथ ही रखूंगी। हमें नहीं खाना भोजन आंटी। आप अपनी मम्मा को नाराज करोगे क्या? अगर आप ऐसे भोजन नहीं खाओगे तो आपकी मम्मा नाराज हो जाएगी। ये सुनकर वो दोनों बहन भाई भोजन खा लेते हैं। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और वो चिड़िया उन दोनों बच्चों को अपने बच्चे के साथ ही रखती है और उन्हें अपने बच्चे की तरह ही प्यार करती। अब तो उन दोनों बहन भाई ने उड़ना भी सीख लिया था और उन्हें ये भी अच्छे से पता चल गया था कि मर जाना क्या होता है। मम्मा, अगर आप हमें अपने घर में ना रखती तो हम तो कब के मर गए होते। जब हमारी मम्मा मर गई थी तो हमें तो उड़ना भी ना आता था। मेरे बच्चों, अब आप ऐसी बातें ना किया करें। आप मेरे ही बच्चे हो। मुझे तो आपसे इतना प्यार हो गया है कि मैं आपके बिना जी भी नहीं सकती। मुझे आप मेरे बच्चे की तरह ही हो। फिर एक रात वो सब घर में सोए हुए थे कि तेज तूफान आ जाता है। गहरे बादल भी थे और साथ बारिश भी। बारिश तेज थी और उनका घर बहुत कमजोर था। उनका घर तो टूट जाता है और पेड़ से नीचे गिर जाता है। मेरे बच्चों, मेरे मुन्ने, मेरी गुड़िया, मेरे कुक्कू, आप सब ठीक तो हो? मम्मा, हम सब ठीक हैं। आप भी ठीक हैं? हाँ बेटा, मैं भी ठीक हूँ। हमारा घर तो पूरा ही टूट गया। मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। मम्मा, आप चुप कर जाएं। मम्मा, हम हैं ना, हम अब बड़े हो गए हैं। हम सब मिलकर नया घर बना लेंगे। हाँ बेटा, हम कल ही नए घर का काम शुरू कर देंगे। ऐसे वो सारी रात पेड़ पर बैठकर गुजारते हैं। सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक गई थी। आज कालू कौवा और कबूतर भी उड़ते उड़ते उस दिशा में आ जाते हैं। चिड़िया का घर टूटा हुआ देख वो वहाँ आ जाते हैं। मम्मा, यही अंकल हमें यहाँ छोड़ कर गए थे। क्या आप ही मेरे बच्चों को मेरे पास छोड़ गए थे? चिड़िया, हम शर्मिंदा हैं। हम इन बच्चों को पाल नहीं सकते। बस इसी डर से हम इन्हें यहाँ छोड़ गए थे। अंकल, आपने अच्छा किया जो हमें हमारी नई मम्मा दे दी। हमारी मम्मा ने तो कभी हमें एहसास ही नहीं होने दिया कि हम अनाथ हैं। आपका घर कैसे टूट गया? रात तेज तूफान था। हमारा घर कमजोर था और बर्दाश्त न कर सका। चिड़िया बहन, अब आप सब हमारे साथ चलें। परंतु कहाँ कबूतर भैया?
गुड़िया और कुकू के अपने घर में इनकी मम्मा ने बहुत सुंदर और सुरक्षित घर बना रखा था। आज से आप उसी घर में रहें। ये सुनकर वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। मम्मा, हमें तो अपने घर का कुछ भी याद ना था। क्या मम्मा को अपने घर में रखोगे बच्चों? ये सुनकर दोनों बहन भाई रोने लग जाते हैं। मम्मा, आपके बिना हम जीने का सोच भी नहीं सकते। फिर वो सब वहाँ से रानो चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं। यहाँ लाडो चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारती है। रानो चिड़िया नदी पर पानी पी रही थी। उसे बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई थी। वो पानी पी ही रही थी कि अचानक से बेख्याली में रानो चिड़िया का हार नदी में गिर जाता है। हाय भगवान, ये क्या हो गया? ये हार तो मुझे अपनी जान से भी प्यारा था। ये तो मेरी माँ की निशानी थी। और वो चिड़िया वहाँ बैठकर रोने लग जाती है। अब मैं क्या करूं? मेरा हार तो नदी में गिर गया। माँ, मैंने बहुत रक्षा की आपकी आखिरी निशानी की, लेकिन आज मैंने वो भी खो दी। एक यही तो वो हार था जिसे मैं देखकर आपको याद कर लिया करती थी। रानो चिड़िया बैठी ऐसे रो रही थी कि वहाँ सुनहरी मछली आ जाती है और वो मछली रानो चिड़िया से ऐसा कहती है, चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? सुनहरी मछली, मेरा हार मेरी माँ की आखिरी निशानी थी मेरे पास। मैंने उसे बहुत समय से संभाल कर रखा था। मैं पानी पी रही थी कि वो हार नदी में गिर गया है। तुम चुप कर जाओ छोटी चिड़िया, मैं अभी तुम्हें वो हार नदी से ढूंढ कर ला देती हूँ। और फिर वो सुनहरी मछली नदी में चली जाती है और थोड़ी ही देर में वो सुनहरी मछली एक बहुत ही सुंदर हार लेकर आ जाती है। चिड़िया, क्या यही है तुम्हारा हार? बस इतनी सी बात थी जो तुम इतना रो रही थी। लेकिन चिड़िया जैसे ही उस हार को देखती है तो वो मछली से कहती है, सुनहरी मछली, लेकिन ये हार तो मेरा हार नहीं है। ये तो बहुत कीमती हार है। मेरा हार तो इतना कीमती नहीं था, लेकिन मुझे वही हार चाहिए। उसमें मेरी माँ की यादें हैं। मैं फिर से खोज करती हूँ। और वो मछली फिर से नदी में चली जाती है। वो मछली बहुत तेजी से नदी की गहराई में जाती है और वहाँ से एक हार लेकर वापस आ जाती है। ये हार तो तुम्हारा ही होगा। नहीं, ये हार भी मेरा नहीं है। ये तो हीरे का हार है। मेरे हार में तो बस एक मामूली पत्थर लगा हुआ है। तुम बस यहीं ठहरो, मैं अभी आई। और वो सुनहरी मछली फिर से नदी में जाती है और अब के बार वो चिड़िया का हार ही ले आती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनहरी मछली, यही हार मेरा है। चिड़िया वो हार ले लेती है। सुनहरी मछली, आप बहुत अच्छी हो। आप ऐसे ही दूसरों की मदद करती रहो। लेकिन चिड़िया, तुम भी बहुत अच्छी हो, क्योंकि तुमने लालच नहीं किया। अगर तुम लालच करती तो वो कीमती हार भी ले सकती थी। मैं तुमसे बहुत खुश हुई हूँ। क्या तुम मुझसे रोज मिलने आया करोगी? क्यों नहीं सुनहरी मछली, मैंने तो रोज ही पानी पीना होता है और मैं तुमसे भी मिल जाया करूँगी। अच्छा दोस्त, मुझे अब नदी की दूसरी दिशा में जाना है। वहाँ एक तितली दूसरी तितली को बचाते बचाते खुद भी पानी में गिर गई है। और फिर वो सुनहरी मछली चली जाती है और रानो चिड़िया भी खुशी खुशी वापस चली जाती है। वो सुनहरी मछली कितनी अच्छी है। अगर आज वो मेरी मदद ना करती तो मैं तो अपना हार खो ही देती। और फिर रात हो जाती है और चिड़िया सो जाती है। अगले रोज चिड़िया अपने दोस्तों से ऐसा कहती है, दोस्तों, कल मेरा एक नया दोस्त बना है। नदी में रहता है वो। क्या तुम मेरे उस दोस्त से मिलना चाहोगे? चिड़िया, नदी में कौन है तुम्हारा दोस्त? नदी में तो कोई पक्षी नहीं रहता। बस है, मेरी भी उस सुनहरी मछली से कल ही दोस्ती हुई है। सुनहरी मछली, क्या तुम्हारी किसी मछली से दोस्ती हो गई है? हम तो जरूर मिलेंगे फिर उस मछली से। हम भी देखें कैसी है वो सुनहरी मछली। तो फिर चलो, वो मेरा इंतजार कर ही रही होगी। और फिर वो सब चिड़िया की दोस्त सुनहरी मछली को देखने चले जाते हैं। दोस्त, कहाँ हो? मैं आ गई। मैं रानो चिड़िया आ गई तुमसे मिलने। और फिर वो सुनहरी मछली तुरंत वहाँ आ जाती है। सुनहरी मछली, ये मेरे दोस्त हैं। मैं इन्हें तुमसे मिलाने लाई हूँ। आप सब भी रानो चिड़िया की तरह ही ईमानदार हैं? हम भी इसी जंगल में रहते हैं और हम भी रानों की तरह ही अच्छे अच्छे काम करते हैं। मैं अभी आई। और फिर मछली नदी में जाती है
और ढेर सारे फल लेकर आ जाती है। चिड़िया, ये सब तुम्हारे दोस्तों के लिए। आप कितना ख्याल रखती हैं मेरा। मुझे तुम जैसे अच्छे दोस्त की बहुत समय से तलाश थी और अब मिल गया तो क्यों ना ख्याल रखूं। सब पक्षी वो फल खा लेते हैं। ये कबूतर है, ये तोता और ये कालू कौवा और ये है उसकी पत्नी गोरी कव्वी। सुनहरी मछली, आपको बुरा तो नहीं लगा जो मैं अपने दोस्तों को भी तुमसे मिलाने ले आई? नहीं, जरा भी नहीं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा तुम्हारे दोस्तों से मिलकर। अब मुझे जाना है, मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा होगा। और फिर वो सुनहरी मछली वहाँ से चली जाती है। चिड़िया, ये तो बहुत अद्भुत सुनहरी मछली है, तुम्हारी कैसे दोस्ती होगी इस मछली से? और फिर रानो चिड़िया अपने दोस्तों को बताती है कि कल कैसे उसका हार नदी में गिरा और फिर कैसे वो सुनहरी मछली 2 कीमती हार लेकर आई और फिर बाद में उसका अपना हार, और फिर हमारी दोस्ती हो गई। और फिर शाम हो जाती है और वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कालू, ये सुनहरी मछली ने रानो से ही क्यों दोस्ती की? हम भी तो रोज नदी पर पानी पीने जाते हैं, हमसे भी तो दोस्ती कर सकती थी वो सुनहरी मछली। गोरी, रानो चिड़िया बहुत ज्यादा ईमानदार है और उसने हमेशा दूसरों की मदद की है और उसने कभी लालच नहीं किया। बस इसी कारण उस सुनहरी मछली ने दोस्ती की होगी रानो चिड़िया से। तुम देख लेना, कल से मेरी भी दोस्त बन जाएगी। मेरे पास भी ये हार है, मैं भी जाकर गिरा दूंगी नदी में और फिर मेरी भी दोस्ती हो जाएगी उस सुनहरी मछली से। और फिर वो दोनों बातें करते करते सो जाते हैं। दूसरे दिन गोरी कव्वी तो कुछ ज्यादा ही जल्दी उठ जाती है। कालू, चलो, मैंने भी जाना है उस सुनहरी मछली से दोस्ती करने। गोरी, मैं तो नहीं जाने वाला, तुम अकेली ही चली जाओ। तुमसे तो चिड़िया की कोई खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती। मैं तो जा रही हूँ। और फिर गोरी कव्वी नदी की तरफ चली जाती है और गोरी कव्वी नदी पर जाकर अपना हार नदी में गिरा देती है और रोने लग जाती है। हाय हाय, मेरा हार खो गया, ये तो मेरी माँ की निशानी थी, मैं क्या करूँ? वो ऐसे रोती रहती है और फिर वहाँ सुनहरी मछली की बजाय एक शैतान मछली आ जाती है। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? लेकिन तुम तो सुनहरी मछली नहीं हो, मैं भी इसी नदी की मछली हूँ। तुम मुझे बताओ, तुम क्यों रो रही हो? मेरा हार मेरी माँ की निशानी थी और वो नदी में गिर गया है, बस इसी कारण रो रही हूँ। मैं अभी ला देती हूँ वो हार। और वो शैतानी मछली नदी में जाती है और एक हीरे का हार लेकर वापस आ जाती है। कव्वी, क्या यही है तुम्हारा हार? गोरी कव्वी वो हीरे का हार देकर लालच में आ जाती है और उस मछली से कहती है, यही है, मैंने अच्छे से पहचान लिया, अब तुम ये हार मुझे दो। वो शैतान मछली तो सब जानती थी और वो किसी ऐसे ही लालची पक्षी की तलाश में थी और वो कव्वी से ऐसा कहती है, लेकिन नदी में तो इस तरह के और भी ढेर सारे हार हैं, तुम अगर चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो और वो हार भी ले सकती हो। मैं डूबूंगी तो नहीं? नहीं, जब तक ये हार तुम्हारे पास है तुम नदी में डूबकर नहीं मरोगी। तो चलो फिर, वो हार भी मेरे ही होंगे। मैं तुम्हें बताना भूल गई, मेरे 2-3 हार तो कल भी गिर गए थे नदी में। और फिर गोरी कव्वी उस शैतान मछली के साथ नदी में चली जाती है। वो शैतान मछली गोरी कव्वी को नदी की गहराई में ले जाती है और फिर उसे एक पत्थर के साथ बांध देती है। मछली, ये क्या किया तुमने? मुझे यहाँ क्यों बांध दिया? तुम ठहरी जंगल की शैतान और मैं हूँ नदी की शैतान मछली। मेरे भी काम तुम्हारे जैसे ही हैं। अब कुछ शैतानियाँ सीखूंगी तुमसे और हम दोनों यहाँ इकट्ठे ही रहेंगे। और फिर वो शैतान मछली वहाँ से चली जाती है। अब तो मुझे यही मरना होगा, पता होता तो ना ही लालच करती। शाम होने को है और ये गोरी सुबह से गई हुई है नदी पर सुनहरी मछली से दोस्ती करने, आई नहीं, न जाने कहाँ चली गई। मैं जाता हूँ नदी पर और देखता हूँ। और फिर कालू कौवा वहाँ से नदी की तरफ चला जाता है। चिड़िया, मैं किसी दिन तुम्हें अपने परिवार से मिलाऊंगी, वो सब तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। रानो चिड़िया और सुनहरी मछली ऐसे बातें कर रहे थे कि वहाँ कालू कौवा भी आ जाता है। चिड़िया, गोरी सुबह से आई हुई है, वो कह रही थी कि वो भी सुनहरी मछली से दोस्ती करने जा रही है, लेकिन अभी तक नहीं लौटी, न जाने कहाँ चली गई।
मैं तो सिर्फ उसी से दोस्ती करती हूँ जिसने कभी जिंदगी में लालच ना किया हो और सबकी मदद की हो। लेकिन दोस्त, क्या तुम जानती हो कि गोरी कव्वी कहाँ है? वो जरूर शैतान मछली से मिली होगी और उसने उसे उसकी शैतानी की सजा दी होगी। चिड़िया, मैं मिनती करता हूँ तुम्हारी, अपनी दोस्त मछली से कहो कि मेरी पत्नी को उस शैतान मछली से बचा ले। हम फिर कभी नदी पर नहीं आएंगे। और फिर चिड़िया अपनी दोस्त सुनहरी मछली से कहती है, दोस्त, वो कव्वी तो है ही लालची, लेकिन आप मेरे कहने पर कुछ करो। और फिर वो सुनहरी मछली तुरंत नदी की गहराई में जाती है और उसे गोरी एक पत्थर से बंधी मिल जाती है। मुझे रानो चिड़िया ने तुम्हारी मदद को भेजा है, लेकिन जब तक तुम ये हार नहीं उतारोगी मैं तुम्हें आजाद नहीं कर सकती। और फिर गोरी कव्वी जल्दी से वो शैतानी मछली का हार उतार देती है और फिर सुनहरी मछली गोरी कव्वी को वहाँ से आजाद करवा कर ले जाती है। कालू, मैं बच गई, कालू मैं बच गई। अब कल फिर आ जाना और अपना हार नदी में गिरा देना। ऐसा सुनकर रानो चिड़िया और सुनहरी मछली हंसने लग जाते हैं।